अच्छा, अभी हम लोग कर रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका मोड है प्रीएम्पशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें प्रीएम्पशन का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोसेस चल रहा है, उसके दरमियान में अगर कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है तो फिर हम किस चीज़ को देखेंगे, इस एल्गो के हिसाब से हम फिर उसकी प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया प्रायोरिटी का है। ये क्राइटेरिया आपने कब देखना, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे पास इसमें प्रायोरिटी हम क्या रखें, हमारी मर्ज़ी है, हायर टू लोअर रखें या लोअर टू हायर रखें। अगर टीचर ने मेंशन नहीं किया तो हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी इस तरह करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी जो हायर प्रॉपर्टी होगी ना, मतलब हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, लोअर नंबर लोअर प्रायोरिटी, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आप लोग यूँ भी कर सकते हैं, लोअर टू हायर, मतलब लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, हायर नंबर स्मॉल प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हायर मींस हायर प्रॉपर्टी, हायर प्रॉपर्टी का मतलब हायर प्रॉपर्टी है, उसको हम पहले देंगे वैल्यू, उसके बाद है लोअर प्रॉपर्टी, मतलब जो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इस वक्त आप देखें कि आपके पास अराइवल टाइम में देखें कौन सा प्रोसेस है जो कि अराइव हो रहा है। सबसे पहले P3 का अराइव हो रहा है, तो रेडी क्यू में हम क्या डाल देंगे, P3 डाल देंगे, और जो हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे, अब देखें ये मोड कौन सा है, प्रीएम्पशन का। तो कोशिश, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपके पास, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर, क्योंकि से कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 से लेकर, एक एक का गैप दे दें, 1 से लेकर 2 तक। अब देखें 1 से 2 के दरम्यान कोई प्रोसेसर अराइव हुआ, यस, P4 अराइव हो रहा है आपके पास। तो क्या करेंगे आप, P4 लिख देंगे। अच्छा, अब 1 से 2 तक तो आपके पास क्या चीज़ अराइव हो रही थी, P3 आपके पास 1 से 2 तक था, तो P3 का आपके पास एक बस टाइम कम होके कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, P4 आपके पास इसका बस टाइम कितना है, 1 ही है। अभी हमने हमारा बस टाइम से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अब हमने इनकी क्या देखनी है, प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी आपके पास P3 की 4 है, P4 की आपके पास क्या है, प्रायोरिटी हाइयर है, तभी आप किसको रन करोगे, P4 को। P4 को भी हम देखेंगे। ठीक है, P4 को भी आप 1 सेकंड चलाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 से 3। ठीक है, अब P4 का बस टाइम ही 1 था, तो P4 आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है। अब देखें 2 से 3 के दरम्यान कोई प्रोसेसर अराइव हो रहा है हमारे पास, यस, P1। ठीक हो गया। अच्छा, अभी देखें P3 की जो प्रायोरिटी है, P3 की प्रायोरिटी आपके पास कितनी है, 4, और P1 की प्रायोरिटी क्या है आपके पास, 3। P3 की प्रायोरिटी 4 है और P1 की प्रायोरिटी क्या है आपके पास, 3। तो अभी हम किसको चलाएंगे, P1 को। ठीक है, P1 को भी आप वही सिंपल क्या कहते हैं, 3 से 1 सेकंड 4 तक चलाएं। अब देखें कोई प्रोसेसर अराइव हो रहा है मेरे पास 3 से 4 सेकंड पे, नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसकी प्रायोरिटी देखेंगे दोबारा, P1 और P3 की। P1 की प्रायोरिटी अभी भी आपके पास 3 है, P4 की तो 5। तो आप P1 को दोबारा चलाएंगे 1 सेकंड, अब कितना हो जाएगा, 4 से 5। अब देखें कि 4 से 5 पे कोई प्रोसेसर अराइव हुआ है, यस, P2 अराइव हुआ। P2 को देखें आप यहाँ पे। अच्छा सॉरी, हाँ, एक मिनट हम एक चीज़ मिस कर रहे थे। P1 जब एक दफ़ा 3 से 4 चला है तो उसका बस टाइम भी तो कम होगा ना, 9 हो जाएगा। फिर दोबारा जो है P1 दोबारा चला 1 सेकंड, तो फिर उसका बस टाइम कितना रह जाएगा, 8 सेकंड रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं, P3 है, P1 और P2 है। P1 का प्रायोरिटी क्या आपके पास, 3। P2 की प्रायोरिटी क्या आपके पास, 1, और P3 की प्रायोरिटी क्या आपके पास, 4। तो P1 की प्रायोरिटी आपके पास है 3, P2 की प्रायोरिटी है 1, और P3 की प्रायोरिटी क्या आपके पास, 4।
जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है आप उसको चलाएंगे आप। P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम उसको चलाएंगे। उसको भी आप एक कह लो कि 1 सेकंड चला लेते हैं। ठीक हो गया। P3 आपके पास पहले, अब P3 भी आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। 1 सेकंड चला P3 भी टर्मिनेट हो गया। अब पीछे कौन कौन से प्रोसेस बचे हैं? P1 और P2। P2 की क्या है प्रायोरिटी आपके पास? 1 है। P1 की प्रायोरिटी क्या आपके पास 3 है, तो कौन सा चलेगा? P1 चलेगा। ठीक है। जब 2 प्रोसेस रह जाएं तो एक काम ये कर लें इस केस में, प्रायोरिटी वाले में, कि आप इसको पूरे का पूरा चला दें। P1 की प्रायोरिटी क्या है? 3 है, तो हम इसको चला लेते हैं यहाँ पे। ऊपर उसका बस टाइम क्या है P1 का? 8 रह गया है, तो इसको 8 सेकंड चला लें। 6 + 8 कितना हो जाएगा? 14। पीछे कौन सा रह गया? P2। ठीक है। P2 आपके पास क्या है? उसका बस टाइम है 1, तो P2 को भी हम 1 सेकंड चला लेते हैं। 15। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों की मर्ज़ी, आप 6 से 7 तक देखें, फिर देखें कोई प्रोसेसर आया हुआ नहीं हुआ, फिर प्रायोरिटी को कंपेयर करें, फिर 7 से 8 चलाएं P1 को, फिर आप उसका एक बस टाइम कम करें, फिर उसको देखें कौन सी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। प्रायोरिटी तो चेंज नहीं होगी, तो आप इसको पूरा चला लें। ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल इसका ये था। बाकी इसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम वो आप लोग निकाल सकते हैं। फार्मूलाज वगैरह पहले मैंने बताया हूँ, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, सॉरी, ये रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला है। ये रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला है। वेटिंग टाइम का फार्मूला आपके पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। ठीक हो गया। ये 3 फार्मूले आप लोगों ने से, जैसे इसमें देखें कंप्लीशन टाइम, P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 14 सेकंड पे। P2 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 15 सेकंड पे। P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 6 सेकंड पे। P4 कहाँ पे हो रहा है? 3 सेकंड पे। ठीक है। या आप लोग स्टार्ट टाइम क्या है P1 का? स्टार्ट टाइम है P1 का 3 सेकंड, P3 का स्टार्ट टाइम 1 सेकंड, P4 का स्टार्ट टाइम है 2 सेकंड, और P2 का स्टार्ट टाइम क्या है 14 सेकंड, P1 का 3 सेकंड है। ठीक है। तो आप लोग इस तरह निकाल लेंगे।